पीड़ित परिवार के दरवाजे पर आए थे। पीड़ित परिवार बहुत गरीब परिवार, निहाय गरीब परिवार है। और जिस प्रकार से एसपी साहब का बयान आया है, उसके पास ये परिवार पूरा टूट गया है साहब, न्याय की उम्मीद छोड़ दिया है। समाजवादी पार्टी से एक उम्मीद है कि न्याय दिलवा देगी। आपको क्या लगता है कि आप लोग इस परिवार को न्याय दिलवा पाएंगे? हम लोग आपके साथ हैं, चलो सभी लोग आपके साथ हैं, सभी लोग आपके मत रखिए। प्रणाम। आप बैठिए, महेंद्र भैया बैठिए। यार हिम्मत करो, पूरी पार्टी आपके साथ है। मत रखिए। जय सांसद महोदय। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। साथियों, इस वक्त मैं बलिया जिला के नगरा थाना अंतर्गत आने वाला सराया गुलाब राय में हूं और पूजा चौहान की जिस प्रकार से मृत्यु हुई 23 तारीख को एक जामुन के पेड़ पर लटक करके, और उस पर काफी संग्राम छिड़ा हुआ है। और ऐसे में क्या कहेंगे, क्या पीड़ा दिखी आपको यहाँ पे? समाजवादी पार्टी हमेशा से पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए लड़ती रही है जी। यह घटना इतनी निंदनीय हुई है जी जिससे पूरा जनपद बलिया स्तब्ध है जी। समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने इस मामले को जब उनके संज्ञान में मैं डाला, जी लोकसभा में मामला उठा जी और उसके बाद प्रतिनिधिमंडल बना करके आज पीड़ित परिवार से मिलने के लिए भेजा था। जी प्रतिनिधिमंडल आज पीड़ित परिवार से मिला है जी और मिल करके सारी रिपोर्ट माननीय अखिलेश यादव जी को दी जाएगी। जी। परिवार के साथ कानूनी सलाह से लेकर आर्थिक मदद से लेकर जी हर कानूनी लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ करके पीड़िता को न्याय दिलाएगी। जी। साहब, ये घटना घटने के बाद जब पूजा की मृत्यु हुई, उसके बाद देखा गया कि आप लोग और आपके हाथ में इस लड़की का फोटो था और सदन में आप लोगों ने जिस प्रकार से प्रदर्शन किया, उसके बाद से आपका डेलीगेशन आज आया है, चूंकि आपका सदन चल रहा था। लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता यहाँ पर नहीं आ पाया है इस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, चूंकि सरकार उनकी है। क्या कहेंगे इस पे? भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में और इस घटना में भी अपराधियों को बचा रही है और जब बचा रही है तो किस मुंह से आएंगे? ये गरीबों के हितैषी नहीं है। इनको केवल गरीबों का वोट चाहिए और जितना गरीबों को प्रताड़ित होना पड़ता है भारतीय जनता पार्टी के शासन में, आए दिन आप देख रहे होंगे। इसी बलिया जनपद में देख लीजिए, सातवार थाने में, रेवती थाने में, बलिया थाने में, हर जगह तो रोज हत्याएं, रोज बलात्कार हो रहे हैं। कहीं न्याय मिल रहा है? लेकिन अब घटनाओं को दबा करके उत्तर प्रदेश की सरकार घटनाओं को दबा रही है ताकि सरकार की बदनामी न हो। जी। जब तक एसपी का बयान ये नहीं आया था कि ये आत्महत्या है, अभी तक सभी लोग कह रहे थे और एसपी भी कह रहे थे कि ये हत्या की गई है, सब लोग यही कह रहे थे कि हत्या की गई। लेकिन जब एसपी का बयान आया कि ये हत्या नहीं आत्महत्या की है, उसके बाद भी जो पिछड़े समाज के नेता बनते हैं, जो चौहान समाज का नेता बनते हैं, जैसे ओम प्रकाश राजभर हो गए, संजय निषाद हो गए, संजय चौहान हो गए, ऐसे ऐसे तमाम लोग हैं। लेकिन अभी तक ओम प्रकाश राजभर जो सबसे बड़े पीटीए का नेता बनते हैं, जो पिछड़े समाज का नेता बनते हैं, अभी तक ना वो आया ना उनका डेलीगेशन आया, चूंकि आप भी राजभर समाज से और वो भी राजभर समाज से है। क्या कहेंगे इस पे? आप इनको नेता मीडिया के लोग बना रहे हैं जी। और अभी ओम प्रकाश राजभर, चाहे दारा सिंह चौहान, चाहे संजय निषाद, अभी भारतीय जनता पार्टी में न रहे तो उनको कोई मीडिया वाला पूछेगा नहीं। ये समाज के सौदागर हैं, अपने अपने समाज के सौदागर हैं। गरीब समाज है, भोला समाज है। जात के नाम पर इनके बुलावे पर इकट्ठा हो जाता है और ये भीड़ को सौदा करते हैं, कभी समाजवादी पार्टी से, कभी भारतीय जनता पार्टी। तो ये लोग समाज के सौदागर हैं। इनको उनके जातियों पर, गरीबों पर जुल्म और जाति है उससे इनके कोई मतलब नहीं है। ये केवल सौदा कर लिए हैं जातियों का। और भारतीय जनता पार्टी दलित, भारतीय जनता पार्टी में हम लोग मेंबर पार्लियामेंट, दलित पिछड़े समाज के जितने नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं, उनको कह दिया है कि तुमको पद दे दिया, तुम्हारे नाम पर तुम्हारे जाति का वोट ले लूंगा, तुम केवल सदन में मलाई खाओ। चाहे मंत्री बन के मलाई खाओ, चाहे एमएलए बन के मलाई खाओ और चाहे मंत्री बन के मलाई खाओ, तुम लोग मलाई खाओ। अपने जातियों के वहां दुख तकलीफ में मत जाना, तुम्हारे नाम पर तुम्हारी जातियों का वोट ले लूंगा। वही भारतीय जनता पार्टी करती है। और यही कारण है कि देश के दलितों का, पिछड़ों का, जिन पर मानसिक बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर ही नहीं, मानसिक बुलडोजर, घरों पर बुलडोजर चल रहा है। गरीब मुद्दतों से बसे हुए हैं, सैकड़ों साल से जो गरीब बसे हुए हैं उनको उजाड़ा जा रहा है। जीएस के लैंड पर बसे हैं उनको उजाड़ा जा रहा है।
किसी के जमीन पर हरवाही चरवाही करने के नाते बस गए, इसलिए उजाड़ा जा रहा है। अब तक ये लोग क्यों छिपे हुए थे? सत्ता ये सामंतवादियों की हो गई है, और अगर जनता नहीं चेती तो 10 बरस में सामंतवादी राज फिर आ जाएगा, फिर गरीबों को कोई पूछने वाला नहीं होगा। एक मसला, पीड़ित परिवार के दरवाजे पर आए थे। पीड़ित परिवार बहुत गरीब परिवार, निहाय गरीब परिवार है, और जिस प्रकार से एसपी साहब का बयान आया है उसके पास ये परिवार पूरा टूट गया है साहब, न्याय की उम्मीद छोड़ दिया है। समाजवादी पार्टी से एक उम्मीद है कि न्याय दिलवा देगी। आपको क्या लगता है कि आप लोग इस परिवार को न्याय दिलवा पाएंगे? वंचितों की भागीदारी जी, और वंचितों की आवाज समाजवादी पार्टी बन चुकी है। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस परिवार के साथ है, उसे आर्थिक मदद भी की जाएगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से, और कानूनी मदद जो भी मदद करना होगा वो की जाएगी। ठीक है। ये रमाशंकर विद्यार्थी जी हैं, सलेमपुर लोकसभा के सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, और जिस दिन ये घटना घटी उसके बाद रमाशंकर विद्यार्थी को देखा गया कि इस लड़की का फोटो लेकर के सदन के बाहर कहीं ना कहीं प्रदर्शन लोग किए, और इस मामला को हाईलाइट करे, पूरे देश का मामला बना करके, बड़ा मुद्दा बना करके और प्रदर्शित किए। लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार से एसपी का बयान आया उससे कहीं ना कहीं पूरे समाज में ऐसा लगा कि अब किसी गरीब परिवार को ऊपर अगर किसी प्रकार का अन्याय हो तो उसको न्याय नहीं मिल सकता है। न्याय की उम्मीद छोड़ दिया है जो गरीब परिवार है, जो शोषित परिवार है, जो वंचित परिवार है। लेकिन एक बार समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आ जाया और रमाशंकर विद्यार्थी और सनातन पांडे, संग्राम सिंह यादव, रामगोविंद चौधरी, तो कहीं ना कहीं एक इनके आने के बाद इस परिवार को उम्मीद जगी है कि हमारे परिवार को और हमारी जो बेटी है उसके प्रति जो न्याय हुआ है उसको न्याय मिलेगा। देखना है कि आगे होता क्या है, कि इस बेटी पूजा चौहान को न्याय मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। बाकी आपकी राय क्या होगी हमारी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा। वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।